शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति जया एकादशी की कथा श्रद्धा से सुनता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में यदि किसी एक व्रत की कथा सुनना अनिवार्य बताया गया है तो वह है जया एकादशी की कथा। सृष्टि के संचालन करता भगवान श्री हरि के चरणों में नमन करके इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य के पवित्र वन में महर्षि सूत जी के चारों ओर असंख्य ऋषि मुनि एकत्र थे। उन सबके मुख पर एक ही जिज्ञासा थी, कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत है जो मनुष्य को भय, पाप और प्रेत योनि से मुक्त कराता है। तभी ऋषियों में श्रेष्ठ महर्षि सैनक ने विनम्र भाव से पूछा, हे सूत जी, माघ मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली जया एकादशी का इतना अधिक महत्वपूर्ण क्यों कहा गया है? कृपा करके इसकी पौराणिक कथा हमें सुनाएं। महर्षि सूत जी मंद मुस्कान के साथ बोले, हे ऋषियों, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। यह वही एकादशी है जिसे देवता भी भयहरणी मानते हैं। इसकी कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाई थी और फिर सूत जी कथा में प्रविष्ट हुए। द्वारका में धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठे थे। उनका हृदय करुणा से भरा हुआ था। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से बंधा हुआ है। कई बार अनजाने में ऐसा कर्म कर बैठता है जिसके कारण उसे प्रेत योनि भोगनी पड़ती है। कृपा करके ऐसा कोई व्रत बताइए जो इस भय से मुक्ति दिला सके। भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली जया नामक एकादशी इस भय को पूर्ण नाश करने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य कभी भी प्रेत या पिशाच योनि को प्राप्त नहीं करता है। इसके बाद भगवान कृष्ण ने एक अत्यंत करुण और शिक्षाप्रद कथा सुनानी आरंभ की। बहुत प्राचीन समय की बात है। स्वर्गलोक में इंद्र का राज्य था। वहाँ नृत्य, संगीत और सौंदर्य की अद्भुत छटा रहती थी। इंद्र सभा में दो प्रसिद्ध गंधर्व रहते थे, पुष्पदंत और माल्यवान, और उनकी पत्नियां थी दो अप्सराएं, पुष्पवती और माल्यवती। ये चारों देवताओं के मनोरंजन के लिए नित्य नृत्य और गायन करते थे। एक दिन देव सभा में भगवान शिव की स्तुति हेतु एक दिव्य नृत्य गान का आयोजन हुआ। देवता, गंधर्व, किन्नर सब ध्यानमग्न थे। जब पुष्पदंत और माल्यवान भगवान शिव की स्तुति में गान कर रहे थे तभी उनकी पत्नियां एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कुरा उठी। वह मुस्कान भक्ति से नहीं, आपसी आकर्षण से भरी थी। क्षण भर के लिए सुर बिगड़ गया, ताल टूट गई और भक्ति से विकार आ गया। इंद्रदेव यह सब देख रहे थे। इंद्रदेव क्रोधित होकर बोले, देव सभा में रहते हुए तुमने भक्ति को अपवित्र किया है। तुम्हारा मन विषयों में उलझ गया है, अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम चारों ओर मृत्यु लोक में जाकर प्रेत योनि को प्राप्त हो जाओगे। क्षण भर में देवताओं का वैभव समाप्त हो गया। वे चारों पृथ्वी पर गिर पड़े। हिमालय की निर्जन गुफाओं में वे चारों भटकने लगे। न भोजन, न जल, न ही विश्राम। भूख, प्यास और भय हर क्षण उनका पीछा करता। अप्सराएं विलाप करती, हमने क्या अपराध किया था। गंधर्व पश्चाताप में डूबे रहते। समय बीतता गया पर मुक्ति का कोई मार्ग ही नहीं दिखा। हिमालय की निर्जल गुफाओं में चारों प्रेत, पुष्पदंत, माल्यवान, पुष्पवती और मालावती भूख, प्यास और पश्चाताप से अग्नि में जल रहे थे। उनका शरीर सूक्ष्म था परंतु पीड़ा अत्यंत स्थूल। प्रेत योनि में न नींद होती है, न विश्राम, न किसी से बात करने का सुख। भूख लगती है पर अन्न नहीं मिलता, प्यास सताती है पर जल नहीं मिलता। चारों दिन रात एक ही बात दोहराते, हमसे क्या भूल हो गई। एक क्षण का विकार हमें इस भयानक योनि में ले आया। विशेष रूप से अप्सराएं अत्यंत करुण स्वर में विलाप करती। उनके नेत्रों से अश्रु बहते पर कोई उन्हें देखने वाला नहीं था। उसी पीड़ा के बीच माघ मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र एकादशी तिथि आई। चारों को इस बात का ज्ञान नहीं था कि आज कौन सी तिथि है, पर विधि का विधान देखिए। उस दिन उन्हें अन्न का एक कण भी प्राप्त नहीं हुआ, न जल, न फल, न पत्ते। दिन ढल गया, रात्रि आ गई। रात्रि के गहन अंधकार में पुष्पदंत ने कांपती हुई आवाज में कहा, हमने देव सभा में भगवान शिव की स्तुति को अपवित्र किया था, यही हमारे पतन का कारण बना। माल्यवान बोला, यदि कभी हमें मुक्ति मिले तो यह केवल भगवान विष्णु की कृपा से ही संभव है। यह कहते हुए चारों ने आंखें बंद कर ली। उनके मन में न पूजा थी, न विधि थी, बस सच्चा पश्चाताप था। और उसी पश्चाताप में उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया।
उस रात्रि उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया, जल तक नहीं पिया और जागरण भी होता रहा। इस प्रकार अनजाने में ही उनका निर्जल एकादशी व्रत पूर्ण हो गया। शास्त्र कहते हैं यदि भाव शुद्ध हो तो विधि स्वयं पूर्ण हो जाती है। उसी क्षण वैकुंठ लोक में भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुरा उठे। उनके मुखमंडल पर अद्भुत करुणा थी। भगवान विष्णु बोले, इन चारों ने अनजाने में ही जया एकादशी का व्रत कर लिया है। अब इन्हें प्रेत योनि में रखना धर्म के विपरीत होगा। धरती से एक दिव्य प्रकाश उठा। हिमालय की गुफाओं में अचानक प्रकाश फैल गया। चारों प्रेत भयभीत हो गए। तभी पीताम्बर धारण किए भगवान विष्णु के दूत प्रकट हुए। उनके तेज से अंधकार नष्ट हो गया। विष्णु दूत बोले, हे जीवो, तुमने जय एकादशी का व्रत किया है। अब तुम इस योनि के अधिकारी नहीं रहे। यह सुनते ही चारों के शरीर में प्रेतत्व झड़ने लगा। विकृत शरीर समाप्त हो गया। दिव्य रूप प्रकट हुआ और उनके मुख पर तेज लौट आया। पुष्पवती और माल्यवती रोते हुई बोली, हे प्रभु, हमने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी आपने हमें मुक्त कर दिया। विष्णु दूतों ने कहा, एकादशी का व्रत जाने अनजाने में भी किया जाए तो वह मनुष्य को महान पापों से मुक्त कर देता है। चारों को दिव्य विमान में बैठाया गया। जैसे ही वे आकाश में उठे, उनके दिल में एक ही भावना थी, कृतज्ञता। स्वर्गलोक पहुँचते ही इंद्रदेव स्वयं उठ खड़े हुए। इंद्र बोले, यह जया एकादशी का ही प्रभाव है जो मेरे श्राप को भी निष्फल कर गया। चारों ने इंद्र को प्रणाम किया और फिर भगवान विष्णु के चरणों में नमन किया। यह कथा सुनकर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे धर्मराज, इसलिए मैंने कहा था कि जया एकादशी भय और प्रेतत्व का नाश करती है। जो इसका व्रत करता है वह कभी भी अधोगति को प्राप्त नहीं होता। युधिष्ठिर की आंखों में आंसू बह निकले।